Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. स्टूडेंट्स पहले मेरा ट्यूशन सेंटर ओंकार नगर बी में था, लेकिन अब मेरा ट्यूशन सेंटर कन्हैया नगर मेन रोड नियर रिलैक्सो शोरूम के पास शिफ्ट हो गया। अगर आप में से किसी को क्लासेस लेनी हो तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज इंटीजर्स, एक्सरसाइज 6.3। ओके, आज हम 6.3 करके 6.3 के सारे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं इजी वे में। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि कुछ पेरेंट्स को या कुछ बच्चों को जिनको इंग्लिश पूरी तरह समझ में नहीं आती, वो हिंदी ट्रांसलेशन से इजीली बातों को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड। ए पार्ट है हमारा 35 माइनस 20। ठीक है, ब्रैकेट में 20 है, दैट मीन्स वो प्लस का साइन है। तो आप क्या करेंगे, 35 माइनस 20। ठीक है, तो जब आप 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 15। अगर आप 15 के आगे कोई सिंबल नहीं भी लगाते तो वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस 15, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट, बी पार्ट है हमारा 72 माइनस 90। अच्छा, जब 72 माइनस 90 है तो माइनस होगा, ये आपको पता है। जब हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। लेकिन अगर आप पेपर में सिर्फ 18 लिख कर आ जाते हो तो दैट इज़ रॉन्ग आंसर, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 90 के आगे आप सिंबल देखिए, माइनस का है। जब माइनस का सिंबल है और 90 बड़ी डिजिट है इन दोनों में से, तो 18 के आगे माइनस ज़रूर लगाकर आना है आपको पेपर में। ऐसा नहीं कि आप पेपर में माइनस का सिंबल नहीं लगाकर आए। सी क्वेश्चन है हमारा -15 माइनस, फिर ब्रैकेट में है -18। ओके, -15 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, जब आप 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। और सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि 18 जो है वो बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट के आगे प्लस का सिंबल है। तो ये रूल होता है इंटीजर्स का कि जब हम उनकी माइनस करते हैं तो जो बड़ी डिजिट होती है उसका सिंबल सामने आता है। ये ज़रूर लगाना है आपको, ये चीज़ समझने वाली है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, डी है हमारा, डी क्वेश्चन है, डी पार्ट है हमारा -20। ठीक है, ब्रैकेट में -13। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -20, ठीक है, और -13, -20 एंड -13 जब आप करेंगे, -20 -13 तो माइनस माइनस। ठीक है, तो हमें 20 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -33। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -33। ठीक है, ई पार्ट पे हम आ जाते हैं, 23 माइनस -12। तो हमारा क्या आएगा, 23। जब हम माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 23 + 12 इज इक्वल टू +35। कितना हो जाएगा, 23 + 12 इज इक्वल टू +35। ठीक है, एफ पार्ट में आ जाइए, -32 माइनस वर्ड ब्रैकेट में है -40। तो -32 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40। जहाँ एक माइनस का सिंबल है और एक प्लस का सिंबल है तो इसमें क्या होगा, माइनस होगी। प्लस और माइनस माइनस होगी। तो 40 में से जब आप 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इसके आगे सिंबल कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो 40 है और 40 के आगे प्लस का सिंबल है, इसीलिए हमारा क्या आएगा आंसर, इसका 8 आएगा और सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद बड़े और छोटे का निशान, बिगर एंड स्मॉलर के आपको साइंस लगाने हैं। ठीक है, ये सिंबल्स आपको लगाने हैं। तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी आप सिंबल लगा पाएंगे। ए पार्ट में आ जाइए, -3 प्लस ब्रैकेट में -6, -3 -6। ठीक है, तो -3 प्लस माइनस को जब आप सॉल्व करेंगे -6, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इधर जब आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो -3 माइनस माइनस प्लस +6, 6 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो +3 आएगा। अब आपको ये देखना है +3 बड़ा है या -9 बड़ा है। जब एक डिजिट माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो आंखें बंद करके जो प्लस वाली डिजिट है उस पर बड़े का निशान लगा दीजिए। लेकिन जब दोनों माइनस की होगी उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो हमारा +3 जो है वो बड़ा होगा। जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे हम ओपन का निशान लगाते हैं। तो ठीक है, तो आपने सिंबल हमने लगा दिया कि 3 हमारा बड़ा है, तो हमने सिंबल लगा दिया। ठीक है, बी पार्ट है हमारा -21 माइनस ब्रैकेट में -10 -31 प्लस ब्रैकेट में -11। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, -21 माइनस माइनस प्लस 10, -21 में से जब आपने 10 को माइनस किया तो आया -11, और इधर जब आप सॉल्व करेंगे -31 -11 तो क्या आएगा, -42। अब आपको ये देखना है -11 और -42 में से कौन सी डिजिट बड़ी है। तो इसमें आपको क्या करना है, माइनस का जब भी साइन हो, जो बड़ी डिजिट होती है वो छोटी होती है और जो छोटी डिजिट होती है वो बड़ी होती है। रीज़न इसका ये है कि जब हम -1 से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं तो -1 -2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से -11 जो है -42 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर आपने उसमें से -11 करे तो कितने पैसे बचे बताओ। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको समझना है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, बस यही आपको समझना है। माइनस डिजिट्स में जो बड़ी डिजिट होती है वो छोटी होती है और जो छोटी डिजिट होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे भी समझाया एक्सरसाइज में। सी पार्ट है हमारा, मतलब आप 0 से जैसे जैसे लेफ़्ट में जाते हैं माइनस लाइन पे तो नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा 45 माइनस ब्रैकेट में -11 57 प्लस ब्रैकेट में -4। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 45 माइनस माइनस प्लस 11 और 57 -4। 45 और 11 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 56 और 57 -4 करेंगे 53। तो इसमें तो अंडरस्टूड है 56 बड़ा है, तो हमने 56 की तरफ बड़े का सिंबल लगा दिया। डी पार्ट है हमारा -25 -42 ब्रैकेट में -42 माइनस ब्रैकेट में 25। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -25 + 42 -42 + 25। तो आंसर क्या आएगा +17 -17। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे जल्दबाजी में +17 और -17 जब लिखा होगा तो इसके बीच में इक्वल का सिंबल डालेंगे, लेकिन वो पूरी तरह रॉन्ग है। प्लस और माइनस की जब भी डिजिट हो तो आप आंखें बंद करके जो प्लस डिजिट है उसकी तरफ बड़े का सिंबल लगा दीजिए। और माइनस डिजिट्स में आपको बताया है मैंने कि जो छोटी डिजिट होती है उसकी तरफ आपको लगाना है निशान ओपन माउथ का, क्योंकि जैसे जैसे हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लाइन की तरफ बढ़ते जाते हैं माइनस लाइन पे, तो वैसे वैसे नंबर कम होते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। -8 + 8 = 0। फिल इन द ब्लैंक्स जब हम करेंगे तो ए पार्ट में क्या है हमारा, -8 + 8 = 0। -8 + 8 = 0। जब आप 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। बी पार्ट है हमारा 13 प्लस ब्रैकेट में -13 = 0। सी पार्ट है हमारा 12 प्लस -12 = 0। डी पार्ट पे आ जाइए -4 प्लस
में -8, तो हमारा आंसर क्या आएगा -12। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना है। बी पार्ट में आपने समझ गए 0 है, अब 12 प्लस -12 है तो भी 0 होगा। अच्छा, अब इसमें आपको समझना है -4 प्लस फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आए कि हमारा आंसर -12 आ जाए। तो आप -4 में ऐसी क्या डिजिट प्लस करेंगे कि आपका -12 आ जाए। तो -4 में जब आप -8 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर -12 आएगा। ये चीज़ें ना आपको बारीकी से समझनी होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, फिलिंदा ब्लैंक्स है और -15 दिया है और इधर -10 दिया गया है। अब -15 में ऐसी क्या डिजिट प्लस की जाए कि -10 आंसर आ जाए। ऐसी क्या डिजिट माइनस की जाए कि -10 आ जाए। तो -15 में अगर हम +5 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 -10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर्स इस तरह से करने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए पार्ट -7 -8 माइनस और ब्रैकेट में -25 -7 -8, जब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +25 हो जाएगा। आपने जब माइनस डिजिट्स को प्लस कर लिया, -7 एंड -8 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -15 प्लस 25 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, और सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का, बिकॉज 25 जो है बड़ी डिजिट है। तो मैंने आपको बताया था जो बड़ी डिजिट होती है उसके आगे का सिंबल लगता है। अगर आप पेपर में ओनली 10 लिख के आएंगे तो भी आंसर ठीक है, क्योंकि जब माइनस होता है तो माइनस लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर किसी डिजिट के आगे कोई सिंबल नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस का ही सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट है हमारा -13 ब्रैकेट में +32 -8 -1, -13 + 32 -8 -1। अब आप क्या करिए कि जो माइनस डिजिट्स हैं उनको एक तरफ ले आइए, उनको पहले प्लस कर लीजिए +32। ठीक है, जब हम माइनस डिजिट्स को प्लस करेंगे तो -22 आ जाएगा, +32। 32 में से जब आप 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 32 जो है वो बड़ी डिजिट है। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट है हमारा -7 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस -90। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को पहले -7 प्लस -8 और फिर +-90। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 7, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन तीनों को इकट्ठे प्लस करके और माइनस का सिंबल लगा दीजिए। 7 और 8 को जब आप प्लस करेंगे तो -15 आएगा और -90। फिर आपको 90 और 15 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 105, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डी पार्ट पे आ जाइए आप अपने। ये इसका लास्ट पार्ट है। डी पार्ट पे आ जाइए। 50 माइनस ब्रैकेट में -40 माइनस और ब्रैकेट में -2, 50 + 40 माइनस माइनस प्लस +40 और फिर माइनस माइनस +2, 50 + 40 + 2 = 92, 50 + 40 + 2 = 92। इसमें तो बहुत सिंपल है, सारे ही प्लस के सिंबल है। आप जब इसको प्लस करेंगे 50 40 90 और 92 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 92। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा एंड प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। और आपके जिन दोस्तों आपके जो 6th क्लास के दोस्त हैं उनको आप ये शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।